मुंबई महानगर पालिका में अभी पिछले कुछ दिनों में पूरे मुंबई शहर में नहीं, कुछ इलाकों में, जिसमें विशेषकर बोरीवली ईस्ट और भाईकला जिन विभागों में महानगर पालिका ने एक्शन ली है, करीब 78 प्रोजेक्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के उन पे स्टे दिया है और बाकी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको उन्होंने गाइडलाइन दी है कि स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, हरा चद्दर लगाना और ज़्यादा डिगिंग जो है वो गहरा खोदने पर उसकी मिट्टी को किस तरह से हैंडलिंग करना, ये तमाम चीज़ें हैं। और वो जो AQI जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मॉडरेट लेवल पे है, अभी खतरनाक स्थिति पे आया नहीं। हम दिल्ली और मुंबई की स्थिति को आप अलग अलग समझिए, वहाँ के कारण अलग हैं, यहाँ के कारण अलग हैं। और मुंबई की जो अभी वायु जो प्रदूषण है वो उस खतरनाक स्थिति पे नहीं पहुंचा है जहाँ पे हम लोग इतना डर जाएं कि मास्क लगा के चलना पड़ेगा या जीवन को कोई खतरा है, लेकिन निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और हम बधाई देना चाहते हैं मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर गगरानी जी को, उन्होंने उचित समय पर वो ग्रेड 4 का जो रेस्ट्रिक्शंस होता है वो लगा करके करीब 78 प्रोजेक्ट्स को स्टे दिया है। और बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स चाहे वो पब्लिक अंडरटेकिंग द्वारा हो या प्राइवेट हो, उनको गाइडलाइन दे करके बताया कि आपको किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है। और पोल्यूशन का और भी कारण है, व्हीकल मूवमेंट भी है। अब विशेषकर 2 व्हीलर व्हीकल मुंबई में किसी ने मुझे बताया करीब 3 लाख के करीब है। अब 3 लाख 2 व्हीलर व्हीकल अगर एट ए टाइम शहर में चलेंगे और तो आप समझ सकते हो प्रदूषण की स्थिति क्या होने वाली है। लेकिन जहाँ तक 4 व्हीलर व्हीकल है उसमें अभी तक वो स्थिति नहीं आई जो दिल्ली वाली ऑड इवन वाली स्थिति में आ जाए। लेकिन प्रशासन और शासन दोनों चिंतित है और उन्होंने उचित कदम समय पे उठाया है। और इसी तरह की स्थिति पिछले साल भी आई थी, जब आपने देखा तत्कालीन मुख्यमंत्री और जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है जो आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे, वो खुद सड़कों पे उतर आए महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ। डीप क्लीन ड्राइव उन्होंने एक नई चीज शुरू की, सड़कों को धोने की और सफाई अभियान जो उन्होंने चलाया। और जो बाद में रिपोर्ट आई आपने देखा कि वो AQI लेवल जो है प्रदूषण लेवल काफी घटा उससे। और उसमें उन्होंने जो पानी का उपयोग किया वो रिसाइकल्ड वाटर था। यानी कुछ लोगों ने जो विरोधी हैं उन्होंने ये भी कहा कि देखिए तो पानी का वेस्टेज है, सड़क धोना कोई प्रदूषण कंट्रोल करने के एक तरीका नहीं हो सकता। लेकिन उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ा, AQI लेवल नीचे आया। और वो जो बाद में शिंदे साहब ने कहा कि वो पानी जो वो यूज हो रहा था उसमें डीप क्लीन ड्राइव में वो एक रिसाइकल्ड वाटर था। तो इस तरह से तमाम कदम सरकार प्रशासन मिल करके उठा रहे हैं और जनता को चिंतित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये एक चिंता है कि प्रदूषण बिगड़ रहा है, हम भी देख रहे हैं ये जो कोहरा छाया रहता है, लेकिन उसको शासन सजग है। और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर द्वारा उठाया गया ये 78 प्रोजेक्ट्स को स्टे करना, तमाम गाइडलाइंस इशू करना, ये दिखाता है कि इस समय हम लोग जो ये वायु प्रदूषण है उसको लेकर के चिंतित है। और हम सब लोग मिल करके, शासन प्रशासन जनता मिल करके आपसी सहयोग से इसको कंट्रोल कर लेंगे। इसको बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय न बनाते हुए इसको हम लोग मिल करके सामूहिक प्रयास से किस तरह से कंट्रोल करें और वो हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि दिल्ली की तरह यहाँ भयावह स्थिति खड़ी हो गई है या होने जा रही है, वैसी स्थिति नहीं, यहाँ के कारण अलग है और वो कंट्रोल करने लायक है। और प्रशासन के साथ अगर जनता का सहयोग हुआ, विशेषकर व्हीकल मूवमेंट को हम लोग अच्छी तरह से कोडिफाई कर पाए, तो हो सकता है यथाशीघ्र हफ्ते भर के अंदर अंदर ये जो वायु प्रदूषण का जो प्रकांड रूप हमारे सामने आ रहा है, प्रचंड रूप हमारे सामने आ रहा है, उसको कंट्रोल करके नियमित तरीके से मॉडरेट से भी नीचे जो AQI लेवल 100 के नीचे भी शायद आने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन तो लोअर परेल वर्ली में भी हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दादर में भी हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चेंबूर घाटकोपर में भी हो रहे हैं। लेकिन और सारे कंस्ट्रक्शन को ऐसा नहीं कि इलीगल होते हो या गाइडलाइंस को फ्लॉ आपने समझे, देखिए जब कोई भी कंस्ट्रक्शन को प्लान अप्रूव होता है तो उनको IOD दी जाती है, तो उन शर्तों पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कुछ अब ऐसे हैं, कुछ बिल्डर उसको नहीं फॉलो करते हैं, कुछ उसको नजरअंदाज करते हैं। नतीजा ये होता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और उसको नहीं हो उसके लिए ही करीब 78 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहे थे, तुरंत महानगर पालिका के
कमिश्नर गगरानी साहब ने स्टे इशू किया है, और उसमें ज्यादा संख्या बोरीवली ईस्ट और भाईकला की है, इसलिए वो दो एरियो का नाम आ गया। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन सही हो रहा है, लेकिन वो गाइडलाइंस जिनको फॉलो करके कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए वो शायद नहीं हो रहा है। वो भी अब वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, संबंधित डेवलपर बिल्डर भी, और नहीं तो प्रशासन अपना उचित कदम उठाएगा। जो भी MRTP धारा 52 के अंतर्गत जो आपराधिक मुकदमा बनता है ऐसी स्थिति में वो भी करने की बात कमिश्नर साहब की तरफ से आई है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और आपसी सहयोग के माध्यम से इस स्थिति का सामना करके ये जो AQI लेवल एक मॉडरेट की तरह बढ़ रहा है, हालांकि भयानक स्थिति नहीं है। भयानक स्थिति कब आती है? जब 200 के ऊपर चला जाता है। अभी तो 126, 130, 131 यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन इसको किसी भी तरह से 100 के नीचे रखना ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, प्रशासन और शासन की भी जिम्मेदारी है। आज मेरे साथ संभवतः मंत्रिमंडल विभागों का बंटवारा होने के बाद पहली मंत्रिमंडल की आज बैठक थी, शायद उसमें भी इस बात पे ऊपर चिंता हुई और चिंतन हुआ होगा और कुछ कदम उठाने का निर्णय भी लिया होगा, और वो जनता के हित में ही होगा। और जनता को निश्चिंत रहना चाहिए कि आपसे सहयोग से और जिम्मेदारी के साथ अगर हम लोग आपस में मिल के कोई काम करेंगे तो ये जो स्थिति और संकट सामने आया उसका सामना हम आसानी से और अच्छी तरह से करके स्थिति को सुधारने में हमें मदद मिलेगी। कमिश्नर साहब ने गाइडलाइन दे दी है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो ये भी कह दिया कि धारा 52 MRTP के अंतर्गत इस सारी चीजों को अच्छी तरह से गैर कानूनी तरीके से अंजाम देने के लिए आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि स्थिति को नियंत्रित करने में शासन, प्रशासन और जनता और बिल्डर सब मिल करके काम करेंगे और ये प्रदूषण का जो संकट सामने आया है उसका निवारण बहुत यथाशीघ्र हो जाएगा।